अहम घोषणाएं की गई हैं। बड़ी बातें इस बजट की हम आपको बताएं। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले एमएसएमई को टैक्स में राहत मिलेगी और एमएसएमई को टैक्स में छूट दी जाएगी। आयकर की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई और वेतनभोगियों के लिए आयकर में छूट का ऐलान किया गया। बड़ी बातें इस बजट की हम आपको बताएं तो कई बड़े ऐलान इस बजट में किए गए। इनकम टैक्स में राहत दी गई और स्लैब में बदलाव किया गया है। यह एक बड़ी राहत। 7 लाख तक आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा और इसी पर सबकी निगाहें थी, खासकर मिडिल क्लास, वेतनभोगी, नौकरी पेशा लोगों की। इनकम टैक्स में यह बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। सर इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अश्वनी, इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें थी और उम्मीदों पे कितना खरा उतरता हुआ ये बजट दिखाई दे रहा है। खासकर लोगों से आपने बात की थी, हर वर्ग से आपने उनकी उम्मीदों को जाना था। ये बजट उन उम्मीदों पे कितना खरा उतर रहा है? बात करें बजट को लेकर के लोगों की उम्मीदें थी और मध्य वर्गीय परिवार जो हैं उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। निश्चित तौर पर जो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया, वाकई में उसको लेकर के काफी दिन से मांग हो रही थी। जो मध्य वर्गीय परिवार था वो लगातार मांग कर रहा था कि इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर वो स्लैब बढ़ा करके अब 7 लाख तक कर देंगे, जिसका सीधा था आधी से ज्यादा आबादी को देश की मिलेगी निश्चित तौर पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे वो आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, सबके लिए राहत वाला बजट बताया जा रहा है। तमाम इस समय यहाँ पर व्यापारी बने हुए हैं जो लगातार मॉनिटर कर रहे थे। क्या है, खुद हमारे साथ अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी। सर, कैसा बजट है? आज के बजट को हम लोग आम जनता की निगाह से अच्छा बजट कहेंगे। देश कई सालों से ये प्रतीक्षा कर रहा था कि टैक्स स्लैब में चेंज हो, 5, 10, 15% स्लैब हो। आज वित्त मंत्री जी ने देश के सभी लोगों के लिए आज इन्होंने काम किया है और जो टैक्स स्लैब उन्होंने 7 लाख तक की इनकम फ्री रखी है और साथ ही साथ जो नया टैक्स स्लैब रखा है 0 से 3 लाख तक का उन्होंने नील रखा है, 3 से 6 पे 5% रखा है, 6 से 9 पे 15% रखा है, 9 से 12 पे उन्होंने 12 से 15 पे उन्होंने 20% रखा है। ये कदम स्वागत योग्य है क्योंकि इससे सभी की आमदनी बढ़ेगी, कागज में लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सभी का लाभ होगा। लेकिन व्यापारियों को कुछ और चाहिए था, थोड़ा सा वो चीजें कुछ कम रह गई। लेकिन इस टैक्स स्लैब में चेंज होने से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ये मांग पूरी हुई है। सर, जिस तरह देखा जाता है कोरोना के समय के बाद से व्यापार जो था कहीं ना कहीं ठप था, इस बजट से क्या उसको बूम मिलेगा? देखिए, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से व्यापार भी बढ़ेगा, सभी होगी, तरलता बढ़ेगी। तो टैक्स स्लैब में चेंज हुआ तो काफ़ी चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ों में इन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, वो भी स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, हमारे साथ महिला उद्यमी भी हैं। मैम, एक महिला हैं, गृहिणी भी आप हैं, घर भी चलाती हैं और व्यापार भी आप करती हैं। आपके हिसाब से आप कैसे? मैं सोलर में डील करती हूँ। मेरी कंपनी सिवेस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। तो जिस तरह से महिला के लिए भी अगर कोई प्रोविज़न की बात की जाए तो मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत अच्छा कुछ हम लोग महिलाओं के लिए नहीं निकाला गया है ऐसा कोई बजट। लेकिन 2023 का जो 2023 का जो बजट है, लिथियम बैटरी के लिए उन्होंने टैक्स फ्री किया है। स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा एक अच्छा प्रोविज़न निकाला गया है। लेकिन सोलर के लिए कुछ भी नहीं निकाला है क्योंकि अभी हमारे देश में सोलर की इतनी प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं निकाली हैं, उसको देखते हुए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने सोलर का कोई प्रोविज़न ले, लद्दाख में 13 गीगावाट का प्रोविज़न दिया गया है। लेकिन इंडिया में सिर्फ ले लद्दाख ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं सोलर के लिए। यूपी में भी सोलर का बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन हम लोग को कोई ऐसा स्कीम नहीं दिया गया है जिससे कि हम लोगों को एम्पावर कर सके कि आप सोलर लगाइए। एक महिला होने का नाते आप गृहस्थी भी चलाने होते हैं, तो उस लिहाज से कैसा बजट है? नॉर्मल है। मैं ऐसा नहीं कुछ कहूँगी कि कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा रिवर्ट दिया गया है, ऐसा कुछ भी रिवर्ट नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हमारे देश में महिलाओं को लेकर भी कुछ एम्पावरमेंट जैसा कुछ स्कीम चलाया जाए।
बिल्कुल ये तमाम उद्यमी हैं, तमाम व्यापारी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है कि बजट कुछ लिहाज से बेहतर भी है और कहीं ना कहीं कुछ लिहाज में बजट में थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे। तमाम अन्य लोग व्यापारी भी यहाँ पर हैं। सर, पूरा बजट आपने देखा, पेश किया गया, कैसा, मतलब कैसा? देखिए, मैं इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। ये जो गवर्नमेंट ने इनिशियली अनाउंस किया था कि 3.3% ऑफ द जीडीपी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक बिजनेस करना लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और बहुत ही वेलकम है। कोविड के बाद से देखा जा रहा है तमाम जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं इस समय कमज़ोर हो रही हैं, चाहे उसको कोविड का रिएक्शन माने या फिर जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ या पश्चिमी देशों में जो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत तब भी बूम कर रहा है अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपनी जीडीपी को लेकर के। इस बजट आने के बाद क्या लग रहा है जीडीपी में और ग्रोथ होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव बजट है। ये प्रोग्रेसिव बजट में तो धीरे धीरे ग्रो करने वाली बजट है, इसमें कहीं रुकने वाली बजट नहीं है। तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यापारी संतुष्ट है इस बजट से? हम लोग इंडस्ट्री से हैं, हम लोग एकदम संतुष्ट हैं। बिल्कुल, तमाम इंडस्ट्रियल यहाँ पर हैं, तमाम व्यापारी हैं, जिन पर महिला व्यापारी भी हैं, जिनकी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कहना है कि बजट है जो बेहतर है, बाकी पिछले सालों के मुकाबले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मांग लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो लमसम 60 से 70% है देश में, और उसको लेकर के जो इनकम टैक्स स्लैब है उसकी बढ़ोतरी की गई है। कहीं ना कहीं लोग इससे संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लंबे अरसे से मांग हो रही थी। आम जो व्यक्ति होता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है, वो लगातार इस चीज़ की डिमांड कर रहा था कि इनकम टैक्स की स्लैब में बढ़ोतरी की जाए। निश्चित तौर पर इस तरीके के बजट आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो होता है, या तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही निगेटिव होती है या फिर बहुत ही पॉजिटिव होती है, लेकिन आज सभी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं बहुत ही सेंसिटिव की। जो बजट है ये आगे असर दिखेगा। और निश्चित तौर पर जब बजट होता है तो उसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ सालों में दिखती है, उसका फ़ायदा अगले कुछ सालों में दिखता है। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के व्यापारी जो है लखनऊ के, यूपी के, वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव भी, हमारे एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, बजट को लेकर उम्मीदें बहुत थी, क्या वो उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? तो मेरी आवाज़ अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे फिर से उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे और विस्तार से हम समझेंगे कि आखिर इस बजट को लेकर किस तरह की जो उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पे बजट खरा उतर रहा है। चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे उद्योगपतियों की बात हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर की बात हो। जितेंद्र गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये बजट को लेकर जो उम्मीदें थी, चूंकि आपने तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं बजट से पहले ली थी, क्या ये बजट उन उम्मीदों पे खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात करें, जिस तरह से बजट पेश हो रहा था तो लगातार लोग नज़रें बनाए हुए थे। और जब उन्होंने सीतारमण की अगर बात करें, जब उन्होंने अपना अंतिम चरण का बजट पढ़ा, जिसमें लोगों को राहत दी गई है, जो 5 लाख तक की आयकर छूट थी अब वो 7 लाख कर दिया। उसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है और लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये इस बजट को देख रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा। किस तरह से बजट को देख रहे हैं आप, जिस तरह से छूट दी गई है? नहीं, ये बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट का, और 5 से 7 लाख करने के बाद ये गवर्नमेंट का इतना बड़ा और इतना अच्छा कदम है, जो जितने जनमानस है, जो निचले स्तर के लोग हैं और जो कर्मचारी, व्यापारी, सब लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये गवर्नमेंट का ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे लोगों के खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, लोग अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं, अपने पे खर्च कर सकते हैं। 5 से 7 लाख रुपए एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, जो सबके हित में है। ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला कदम है। बाकी गवर्नमेंट को और भी उद्योगों को बढ़ाने के लिए, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छूट देने की और व्यापार को प्रोत्साहन देने की ओर काम करना चाहिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का बजट पेश हुआ है उसमें खिलौनों को लेकर, ऑटोमोबाइल्स को लेकर और सबको सस्ता किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, खिलौने सस्ते होने का मतलब है कि गरीब वर्ग के बच्चे भी उस खिलौने से खेल सकते हैं।
क्योंकि उनको ये था कि जब महंगे हैं तो नहीं ले सकते, आप लेके बच्चे में खुशी होगी। दूसरा ऑटो सस्ता हुआ है तो उसमें क्या है कि जो आदमी नहीं ले सकता है वो भी सोचेगा। फिर इनकम टैक्स में जो रिबेट मिली है 7 लाख की हुई है, उससे उनका स्तर बढ़ेगा, खान पीन के साधन अच्छे होंगे, कपड़े भी अच्छे पहनेंगे। तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही स्वागत करने योग्य बजट है, अच्छा बजट है देश के लिए और देश के लोगों के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की अगर बात करें तो उस पर भी छूट बरकरार रखी गई है, जिससे उम्मीद है आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है वो भी सस्ते होंगे। क्या कहेंगे आप? लिथियम बैटरी पर भी बहुत जोर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक वाहन को लेकर अगर बात करें। इलेक्ट्रॉनिक वाहन वास्तव में एक वरदान साबित होगा। सबसे पहली बात, उससे पोल्यूशन की समाप्त हो जाएगा। हम जो दूसरे देशों पे जो ऑयल पे जो निर्भर रहते हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी, और जो हमारा जो पैसा जो बाहर जाता है ऑयल खरीदने में वो भी रुकेगा। रहे जनता की बात, जहां हमें जो है स्कूटर में 3 रुपये किलोमीटर का खर्चा आता था, वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहन में केवल जो है 20 पैसे 30 पैसे का खर्चा आता है। एक गरीब व्यक्ति भी शान से इलेक्ट्रॉनिक जो है वाहन खरीदेगा, अपनी साइकिल में लगाएगा, अपनी ई रिक्शा में लगाएगा। और लिथियम बैटरी, जो पहले बैटरियां जो है केवल जो है 8 महीने से लेकर 12 महीने तक चला करती थी, लिथियम बैटरी जो है उनकी लाइफ 5 से 10 साल होती है। और उस बैटरी के लगाने से एक एक्स्ट्रा खर्चा जो आम आदमी पे बोझ पड़ता था वो भी बचेगा। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे कर कम किया है, हम लोगों को राहत मिली है। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी वाहन रखने में आसानी महसूस करेगा। दूसरा, जो 5 लाख से जो 7 लाख का स्लैब हुआ है, एक मध्यम वर्ग के लिए ऐसा वर्ग के लिए सोचा गया है जो अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा है, और इससे जो है मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो छोटे जो स्टार्टअप उद्योग लगाए गए हैं उसमें भी मैंने देखा है, भी बजट टीवी पे देख रहा था कि बजट में बहुत अच्छा जो है उन्हें कर में छूट दी जाएगी। जो स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, एक तरफ कर की छूट, एक तरफ व्यापार में कर में छूट, और दूसरी जो है उनके जो रख रखाव के लिए खर्चा है वो भी कम हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, जो इन्होंने इतना अच्छा जो है बजट हमें दिया है। तो बिल्कुल देखिए, लोग जो हैं इस बजट कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बात करें सोना चांदी की, विदेश से आने वाली चांदी भी महंगी होगी और प्लेटिनम सोना महंगा होने वाला है। ठीक है, मैं जितेंद्र आपके पास आता हूं। जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, आप बने रहिए हमारे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, बजट को लेकर उम्मीदें बहुत थी, उम्मीदों पे क्या ये बजट खरा उतर रहा है? और खासकर टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं वो एक सकारात्मक बदलाव दिख रहा है? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से लगभग 8 सालों से यह इंतजार किया जा रहा था कि शायद टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा, तो कहीं ना कहीं जो नई टैक्स रिजीम वाले लोग हैं उनको सरकार ने एक फायदा जरूर दिया है। 7 लाख तक उनको टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन दरअसल ये बेहद एक टेक्निकल मामला है और इसको लेकर के जो है अभी एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति है। देखिए, एक तरफ आपने 7 लाख तक आप कह रहे हो टैक्स नहीं देना होगा, दूसरी तरफ आपने 3 लाख से जो 5 लाख के बीच है उस स्लैब में 5% आपने टैक्स स्लैब को किया है। तो दरअसल अभी भी जो टैक्स की जो 2 रिजीम थी, यानी ओल्ड टैक्स पेयर्स और न्यू टैक्स पेयर, तो न्यू टैक्स पेयर के जो लोग हैं उनको जो न्यू रिजीम में 7 लाख रुपए तक टैक्स की छूट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 87A है उसके तहत आप जो है लगभग 6 लाख तक आप टैक्स को जो है 7 लाख तक आप टैक्स की छूट बचा सकते हैं। तो एक बड़ा मामला है। दूसरी बात यह कि 6 में से 5 अब टैक्स स्लैब को कर दिया गया, तो टैक्स स्लैब में बदलाव लंबे समय से मांग थी। टैक्स में छूट को लेकर के जो है लंबे समय से जो सैलरीड क्लास था वो मांग कर रहा था, तो उसको तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक मीट आउट करने की कोशिश की है। लेकिन आप इसको थोड़ा इससे आगे बढ़ करके सोचिए। जो 70 का कॉन्सेप्ट निर्मला सीतारमण ने दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम समावेशी विकास को फोकस कर रहे हैं। वो जो एक तरह से नेचुरल प्रोडक्ट हैं हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उन्होंने तमाम बात कही है, खास करके एमएसएमई सेगमेंट को आगे बढ़ाने की, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टअप्स वगैरह के प्लान चल रहे हैं, इस कोरोना काल में एमएसएमई खासी दिक्कतों में रहा, तो उस एमएसएमई सेगमेंट को भी राहत देने की कोशिश की गई है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे बजट के जरिए न सिर्फ बुजुर्गों को, महिलाओं को, कारोबारियों को, इनकम टैक्स स्लैब वाले सैलरीड क्लास को, सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा राहत देने की कोशिश की गई है। और
फ्यूचरिस्टिक बजट आप इसको कह सकते हैं। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, वो फिर चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता करने की बात हो, एलईडी को सस्ता करने की बात हो, 5G को लेकर के चलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है ज्यादा तवज्जो देने की बात हो, ये वो तमाम इस बजट के जो प्रावधान हैं। आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को, चूंकि सबसे ज्यादा आप राजनीति को अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वो किसानों की राजनीति ने 20 लाख करोड़ के इस पूरे जो है कर्ज का ऐलान किया कि किसानों को कर्ज दिया जाएगा, किसानों को जो ग्रीन प्रोडक्ट है जो है उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए मोटिवेट उनको किया जाएगा, उनके लिए एजुकेट किया जाएगा। तो वो तमाम वो मैकेनिज्म की किस तरीके से हम लोग जो यूरिया खाद पेस्टिसाइड्स इनके अतिशय प्रयोग से जो शरीर को नुकसान हो रहा है, मोटे अनाज को मोटिवेट करने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको जो है कहीं ना कहीं बल मिला। दूसरा एक अहम बात, ओडीओपी को लेकर के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी को लेकर के जबरदस्त तरीके से काम किया और ओडीओपी के उस पूरे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं केंद्रीय बजट में जगह मिली है। सीधे तौर पर कहा गया है कि जो यूनिटी सेंटर्स हैं वो ओडीओपी के खोले जाएंगे अलग अलग जगह पे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देश विविधताओं से भरा हुआ है, देश में हर जगह अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग इलाकों में जो है बनाए जाते हैं। अगर उनको निवेश के तौर पर पहचान मिलेगी, उनको अच्छा बाजार मिलेगा, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर यूनिटी सेंटर्स अगर बन करके तैयार होंगे तो उनके कारोबार को पंख लगेंगे। तो सरकार की कोशिश यही है कि छोटे कारोबारियों को, एमएसएमई सेगमेंट को ज्यादा बड़े लेवल पर लाया जाए और इसीलिए जो है न सिर्फ एमएसएमई कारोबारियों को कर्ज को आसान बनाया गया, बल्कि कारोबारियों के लिए एक पैन कार्ड को ही इंपॉर्टेंट मान लिया गया कि पैन कार्ड के आधार पर वो उनका आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि बाकी जो व्यापार के लिए जो दूसरे आइडेंटिफिकेशन है उनको पैन कार्ड में ही मर्ज कर दिया जाएगा। उनके आधार कार्ड के साथ ही जो है आधार कार्ड को ही उसका पूरा आधार मान लिया जाएगा और आधार के आधार पर ही जो है व्यापारियों का जो है सीमा तय कर दी जाएगी। व्यापारियों को वो तमाम सहूलियतें सरकार की मिलने लगेंगी। तो आधार को मैंडेटरी करके जो है एक तरह से कहीं ना कहीं चीजों को आसान बनाया गया है। तो कोशिश ये है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, उसको लेकर के खासा जोर है। इसके साथ ही जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम जो है सरकार द्वारा किया गया, डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी जो है रियायतों का ऐलान किया गया। तो ये वो तमाम चीजें हैं। इसको अब रेवड़ी वाला बजट ना कह करके, बल्कि अगर आप ये कहें कि कहीं ना कहीं एक फ्यूचर की झलक दिखाई गई, जो सरकार का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है या सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है उसकी झलक निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट के दौरान जो है दी है। तो गलत नहीं होगा। ठीक है, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। क्षितिज महाजन जी हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं। महाजन जी, बजट से उम्मीदें बहुत थी, इस बजट को बतौर अर्थशास्त्री आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्टर देने के लिए, क्या सपनों को साकार करने के लिए बजट जो है वो उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? मैं इसको इस तरह से बोलूंगा कि हमारी जो ट्रेन है ना, वंदे भारत, वो ट्रैक पे है बिल्कुल और फुल स्पीड पे है। ये अपने आप में फ्रॉम अ कॉमन मैन, अभी मैं बाकी स्पीकर्स को सुन रहा था, फ्रॉम अ कॉमन मैन टू अ रिच मैन, मतलब देखिए हमारे कई क्लाइंट्स हैं जो अमीर हैं, 42% टैक्स स्लैब में है, वो काफी पैसा बाहर लेके जा रहे थे। वो क्या रहा था, टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा 42% आ रहा था, उसमें भी उसको 3% का रियायत मिल गया है। जो सरचार्ज था वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है वो भी 39% हो गया है। टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे आप रेलवे की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, टू अच्छी आदतों की बात कर रहे हैं, सिगरेट को आपने और कॉस्टली कर दिया है। सो आई एम सेइंग ओवरऑल ये बजट जो है ये पूरी कंट्री को ग्रोथ की ओर लेके जाने वाला बजट है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो टैक्स की राहत दी है उसमें ऑब्वियसली 38 to 40,000 करोड़ का कहीं गवर्नमेंट ने अपने पे हिट लिया है, पर गवर्नमेंट चाहती है टैक्स बेस इंक्रीज हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टैक्स पेइंग लोग इंक्रीज हो। तो अगर टैक्स देखिए, अभी बोल रहे हैं 6.5-7 करोड़ टैक्स फाइल कर रहे हैं साल के, अगर ये टैक्स बेस इंक्रीज हो जाएगा आपका, अगर डबल ही हो गया, मान लीजिए ज्यादा नहीं हुआ, आप 140 करोड़ की आबादी की पॉपुलेशन है आपकी, मान लीजिए 50-60 करोड़ हमारे जो भाई बहन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल रोजमर्रे की चीजों को लेके, और काफी यूथ है, पर अगर आपका ये टैक्स बेस डबल और ट्रिपल भी हो जाएगा तो आपकी काफी हद तक चीजें सेटल हो जाएंगी। आज जीएसटी ने जो कर दिखाया है, ये जर्नी होती है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। आज आप भी जाएंगे
चाहे ब्रजेश जाएंगे या जितेंद्र जाएंगे, कोई भी जाएगा, आप भी जाके क्या करेंगे, आप पैकेट फूड लेना चाहेंगे। तो वो अपग्रेडेशन इंडिया में हो रहा है। देखिए हमारी कंट्री का जो पर कैपिटा जीडीपी है, मैं संक्षेप में समझाता हूँ, वो $2250 के आसपास है। जब ये 3000 होता है तो रोटी कपड़ा मकान का कॉस्ट नहीं बढ़ता है, तो आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ता है। आप क्वालिटी ऑफ लिविंग बेटर करना चाहते हैं। जैसे अभी एक सज्जन कह रहे थे दैट हम अपने पे स्पेंड कर पाएंगे जो टैक्स बचा है। अब एक मिडिल क्लास के लिए जहाँ 7 लाख की आय है, वहां पे अगर आप 44-45 हजार साल का टैक्स बचा लेते हैं, वो अपने आप में 1 महीने की सैलरी ऐड हो गई, तो 12 की जगह आपका 13 महीने हो गया, आप समझिए। तो उसके साथ आपको बहुत बड़ा लीवे मिलता है, जहां पे आप अपने एंड पे स्पेंड इंक्रीज कर सकते हो। तो ओवरऑल आप मेरे से पूछेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, चाहे जीडीपी की बात जो उन्होंने करी थी, फिस्कल डेफिसिट की बात जो करी थी % ऑफ जीडीपी को लेके है, चाहे वो टैक्सेशन को लेके है, चाहे वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है जो ग्रोथ दे रहे हैं। आज 30 करोड़ मोबाइल बना रहे हैं हम कंट्री में, और फर्दर जो एलिमेंट्स मोबाइल में लग रहे हैं, कैमरा बाकी चीजें, उसमें ड्यूटी उन्होंने कम कर दी है, ताकि जो अगर हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल हब है, इसको फर्स्ट लार्जेस्ट कैसे करें। इंडिया हम कहीं कंपटीशन में नहीं है चाइना के साथ, मैं ओपनली बोलता हूं, पर हमारे पास अपने लिए बहुत स्कोप है ग्रो करने के लिए। आपके पास एप्पल है, आपके पास सैमसंग है, आज आपके पास एक जूते बनाने की कंपनी है आसिक्स, रनिंग शूज में नंबर 1 यानी आप इस ऑल ओवर इस बजट को आप पॉजिटिव तौर पे देख रहे हैं, सकारात्मकता के साथ देख रहे हैं कि ये रफ्तार देने के लिए जो है वो काफी अहम साबित होगा। कपिश श्रीवास्तव भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी से भी जुड़ी जल्द से जल्द। कपिश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को बतौर विपक्ष? ये बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर बजट की बात की जाए तो देखने में जो कुछ दिखाई दे रहा है वही वैसा है नहीं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने अगर कोई टैक्स में छूट का ऐलान किया तो ये तो आपको 8 वर्ष पहले कर देना चाहिए था। और आज आप जो टैक्स में 7 लाख रुपए तक का स्लैब दिखा रहे हैं, ये भी कोरा नाटक है। क्योंकि इसमें जो नए लोग आएंगे उनके लिए 7% है, बाकी के लिए 3 से 5% का आपको उस पर देना पड़ेगा। तो ये सरकार है जो पीछे से खेल रही है खेल। इसको खुल करके सामने आना चाहिए अपनी जनता के बीच। और आज जब 8 वर्ष बाद आप आ रहे हैं तो 5 साल, आप डिमांड तो पहले ही थी 8 लाख रुपए, आज आपको कम से कम 10 लाख तक के में छूट देनी चाहिए। क्योंकि इसमें कहीं दो राय नहीं है, जब हमारे को कुछ बचत होगी तभी हम मांग में आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मांग और पूर्ति का ही खेल होता है पूरा का पूरा अर्थशास्त्र। और ये तभी मांग बढ़ती है जब आपके परचेजिंग पावर में, आपके हाथ में रुपयों की शक्ति होती है। और अगर रुपए की शक्ति आपके हाथ में नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन से लेके चाहे आप कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दीजिए, या आप एमएसएमई में से 3 करोड़ के जो सालाना लाभ वाली कंपनियां हैं, आप उनको कुछ छूट दे लें, उससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि जनता के हाथ में जो है आप शक्ति नहीं देते। अब मैं एक बात कहता हूं, इसमें किसानों के लिए ये बजट पूरी तरीके से नीरस है। अगर वाकई आपको किसानों के अंदर देखना था तो आप मुझे बताइए ना कि ये तो मोदी सरकार थी, इसके वादों पर कैसे कोई गौर करे। इन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय हम दुगनी कर दें, और आय बताई नहीं थी कि किसान की आय है क्या जिसको ये दुगना करने जा रहे हैं। और आप देखिए आज लागत मूल्य 3 गुना हो गया, चाहे फर्टिलाइजर्स के दाम हो या डीजल के दाम। वन टैक्स, और जो ये कह रहे थे कि पूरा राष्ट्र में एक जैसे टैक्सेशन होने चाहिए, एक जैसी चीजें होनी चाहिए, क्यों आखिर आप फिर किसानों के डीजल पे आपने क्यों इसको नहीं किया? यानी कपिश जी, आपको इस ऑल ओवर बजट में कुछ भी सकारात्मक नजर नहीं आया। दीपक बघेल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। दीपक जी, विपक्ष को क्यों नहीं इस बजट में सकारात्मकता नजर आ रही, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि बजट जो है उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज अभी शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही। उनसे कोशिश करेंगे संपर्क, और वो इसका जवाब दे पाएं कि आखिर जिस बजट को लेकर सरकार पीठ थपथपा रही है, विपक्ष को उस बजट में कुछ भी सकारात्मक नजर क्यों नहीं आ रहा। लखनऊ से अश्विनी है। अश्विनी, लखनऊ में, चलिए अश्विनी का भी रुख अभी करेंगे, उन तक भी आवाज नहीं जा रही हमारी। ब्रिजेश जी हैं। ब्रिजेश जी, देखिए अभी चूंकि अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, बजट आया है, कोई उसे सकारात्मक नजरिए से देखेगा, कोई नकारात्मक नजरिए से देखेगा, लेकिन आपने कपिश जी को सुना, वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी सकारात्मक नहीं है, उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा। तो क्या वाकई जमीन पे ऐसा दिखाई दे रहा है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है, जरूरत है उस नजर और नजरिए की। हम क्या चाह रहे थे और हमें क्या मिला है, क्या उम्मीदें लगाई थी और उसके बदले में हमने क्या हासिल किया है, यह बहुत कुछ तय करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निर्मला सीतारमण के इस पूरे कंटिन्यू एक के बाद एक इस बजट को अगर आप देखिए, तो कहीं ना कहीं उस बजट को आप फ्यूचर का, मैं बार बार कह रहा हूं, फ्यूचरिस्टिक बजट के तौर पर, भाई सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दिया है। सरकार की मंशा है कि वो जो है स्टार्टअप प्लान्स व अन्य चीजों के जरिए एमएसएमई सेगमेंट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए, उसमें वो चाहे ओडीओपी हो या फिर जो है वो फिर दूसरे उपक्रम हो, इसको लेकर के काम किया गया। जिस तरीके से सरकार ने ये कोशिश की है कि आप सोचिए, अगर आप जो है 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं महीने का, तो फिर उस 30 लाख से ऊपर, माफ कीजिएगा, अगर आप कमा रहे हैं तो आपके ऊपर एक बड़ा बोझ जो है टैक्स का डाला गया है। तो सरकार की मंशा पहले भी यही थी कि भाई जो ज्यादा कमा रहा हो ज्यादा टैक्स दे, जो कम कमा रहा हो वो कम टैक्स दे। लेकिन एक बात आप समझिए, पहले हम लोग जो उम्मीद करते थे कि क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, दरअसल जीएसटी ने वो सब छीन लिया है। 90% प्रोडक्ट तो आपके जीएसटी के दायरे में है और जीएसटी के स्लैब को तय करने का काम जीएसटी काउंसिल करती है। बजट में वित्त मंत्री चाहे भी तो उसे सस्ता और महंगा नहीं कर सकती। केवल सरकार का काम क्या था? उस मैकेनिज्म को देना, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, और उसके लिए जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं वो तमाम सेगमेंट को जो सेगमेंट रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। युवाओं को आप, पिछली बार भी ये था कि युवाओं को ज्यादा युवाओं को जो है हम स्किल्ड करेंगे, जो है जब स्किल्ड करेंगे उनको स्किल्ड के जरिए जो है हम उनको कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ेंगे। अब आप रोजगार का पैमाना, अगर आपको सरकारी नौकरी, तो सरकार ने निराश की अपने इस बजट से। लेकिन अगर रोजगार को आप जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनको अगर आप जो है ज्यादा एजुकेट होके, ज्यादा एक्सपर्ट बना करके अगर आप उनको प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो फिर उसके हिसाब से पॉजिटिविटी है। तो सब मिलाकर के अगर देखा जाए, देखिए, एक उम्मीद कर रहे थे हम लोग, हाउस टैक्स, क्योंकि हम सारे लोग कहीं ना कहीं जो है उससे जूझ रहे हैं कि अगर हाउस टैक्स की जो कम से कम ईएमआई थी, क्या उसमें कुछ कमी आएगी कि नहीं कमी आएगी? लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई भी बदलाव नहीं है। तो एक आम आदमी इस बात से निराश जरूर है। आपने आईटीआर के स्लैब में बदलाव तो किया, लेकिन स्मार्टली आपने वो केवल नए जो है इनकम टैक्स के जो है पेयर्स के लिए आपने ला दिया। जो लोग, हम सारे लोग जो पहले से इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो तो एडिटेज हो गए। वो तो आप 3 से 5 लाख के बीच में आपने फिर से जो है वो 5% के टैक्स दायरे में ले आए। तो स्लैब तो आपने बदला, लेकिन टैक्स के दायरे में हम एजिटेज है। तो ओवरऑल आप सोचिए, तो जाहिर सी बात, कपीश जी जो कह रहे हैं मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूं कि दरअसल ये स्मार्ट गेम भी है। ये एक चकमा देने की बात भी कि कह दिया 7 लाख तक जो इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ से अब आप सोचिए, आपके पास नया तबका कितना है, नई रिजीम आपके पास कितनी है? महज 5 से 10% नई रिजीम है। 90% आपके पास वो पुराने इनकम टैक्स स्लैब वाले हैं। तो 90% लोग तो कहीं ना कहीं उससे कोई लाभान्वित नहीं हो रहे ना। पहले 2.5 लाख था, आपने 3 लाख किया, 3 लाख से आपने जो है 5 लाख तक आपने जो है 5% में कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो उससे बहुत ज्यादा उससे कोई बहुत फायदा नहीं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसमें 50 एयरपोर्ट्स की बात की गई है, आप उस तरफ ट्रेनों को लेकर के जो है ये किया गया कि भाई ट्रेनों को और ज्यादा वो चलाया जाएगा, रेलवे के एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, रेलवे की कनेक्टिविटी को और स्मूथ की जाएगी। हम सब उम्मीद करते हैं कि जो रेलवे की फैसिलिटी है वो और ज्यादा जो है तेजी के साथ काम करे। मेट्रो के विस्तार की बात की गई। तो ये वो तमाम चीजें हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सरकार का अगला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लगातार हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार हम लोग ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरे हुए हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार ने जो है काफी हद तक छोड़ दिया। तो सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो सरकार का विजन है, जो सरकार का मिशन है, उसको आगे बढ़ाया। किसानों के लिए 20 लाख करोड़ तक की जो ऋण की योजनाओं की गई है, तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा कम कीमत पे ऋण मिले, उनके लोन में छूट मिले, ये सरकार ने उसको सुनिश्चित किया है। तो किसानों को, इस तबके को भी खुश करने की कोशिश की है। तो सब मिलाकर अगर देखा जाए तो आप हवा में भी उड़ेंगे और जमीन में भी मजबूती के साथ फर्राटा भर पाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी जेब
हल्की जरूर करनी पड़ेगी, बात बिल्कुल तय है। तो ये जो कहीं खुशी कहीं गम, या थोड़ा मायूसी और थोड़ा खुशी को मिलाकर के पूरा बजट आया है। ठीक है, यानी मिला जुला ये बजट जो है वो देखा जा रहा है। दीपक जी, विपक्ष क्यों नहीं इस बजट में सकारात्मकता देख पा रहा, उसे क्यों नहीं सकारात्मक नजरिए से देख पा रहा? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिखावा है, जमीन पे कुछ हो रहा है, कहने में कुछ हो रहा है। दरअसल कोई भी बजट जब जन आकांक्षाओं को पूरा करता हुआ नजर आता है, जनता के साथ में, जनता के विश्वास पे खरा उतरता है, तो विपक्ष के साथ में यही समस्या है कि वो सकारात्मक राजनीति ना करके नकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ता है। देखिए आज के बजट में लगभग हर गरीब गांव, किसान, नौजवान, महिलाओं को एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से लगातार देने का प्रयास किया गया है और उसमें काफी हद तक सरकार अपने योजनाओं के माध्यम से सफल नजर आ रही है। देखिए जिस प्रकार से लगभग 7 लाख तक की आय सीमा वालों तक को छूट देने का काम सरकार की तरफ से किया गया। उसके बाद देखिए कई सारी चीजें जो सस्ती होने वाली हैं उनके ऊपर भी बड़े रूप से ध्यान दिया गया है। तो ये सारी चीजें सरकार की तरफ से लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत जनता की चीजें जनता को सपोर्टगी के नाम पर की गई है। तो लगातार देखिए यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लगातार बना रहता है कि जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें, जो जरूरत की इत्यादि की चीजें हैं उनको सस्ता करने का प्रयास करें, उनके लिए रोजगार के नए अवसर ढूंढने का प्रयास करें, और इसी प्रयास को करते हुए आज का बजट नजर आ रहा है। ठीक है जितेंद्र, आप लोगों के बीच हैं गाजियाबाद में, लोग इस बजट को किस उम्मीद से देख रहे हैं? क्योंकि राजनीति अपने जगह है, हर किसी का अपना एक अलग नजरिया है, लेकिन जो एमएसएमई क्षेत्र है, जो आम मतदाता है, जो वेतन भोगी है, जो दुकानदार है, वो कैसे इस पूरे बजट को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बाजार में मौजूद हूँ, ये गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर आज जो छोटे बड़े व्यापारी हैं वो सब मेरे साथ मौजूद हैं, और इन्हीं लोगों से हम बातचीत कर रहे थे जिनका सबसे पहले एमएसएमई को लेकर जो बयान था वो यही था कि काफ़ी छूट दी गई है। इससे कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जिस तरह की स्थिति हुई थी और अब जो छूट दी गई है वो आने वाले समय में इनके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी, और जो व्यापारी हैं और जुड़े हुए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे लघु उद्योग के बारे में जिस तरह छूट दी जा रही है? जो एमएसएमई में जो उद्योग लगेंगे उसमें प्रारंभ में जो है जो सरकार द्वारा छूट देने की बात कही गई है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे एक तो स्टार्टअप को फ़ायदा मिलेगा, नए नए उद्योग लगेंगे और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। यदि स्टार्टअप एक छोटा लगता है तो कम से कम उसमें 50 आदमी 25 आदमियों को रोज़गार भी मिलता है। जो बच्चे हमारे जो है परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर विदेश जाते हैं, अब वो विदेश जाना भी रुकेंगे और जो है स्टार्टअप पे काम करेंगे और यहीं हिंदुस्तान में अपना जो है रोजी रोटी कमाएंगे और अपना माँ बाप को पैसा देंगे। तो बिल्कुल देखिए, अगर लघु उद्योग की बात की जाए, जिस तरह से बातचीत की जा रही है, आने वाले समय में अगर देखा जाए और इस बजट को अगर देखा जाए, जिस तरह से छूट लगातार दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये फ़ायदा साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से अगर एनसीआर को ले लीजिए या पूरे भारत को ले लीजिए, इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आने वाले समय में उसको विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ना पूरी तरह से तय रहेगी। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? संजीव गुप्ता। क्या कहेंगे आज के बजट को लेकर? मैं तो ये कहूँगा जो 5 लाख से 7 लाख की इनकम टैक्स में छूट करी गई है, बहुत छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया होगी। छोटा व्यापारी यही चाह रहा था, यही सोच रहा था, और ये चीज़ बहुत बढ़िया हुई है मेरे हिसाब से। व्यापारी और तरक्की करेगा, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है बजट को लेकर अभी तक का जो रिएक्शन मिल रहा है आम जनता और व्यापारियों का, वो पूरी तरह से सकारात्मक मिल रहा है, और उनकी जो उम्मीद थी उस पर ये खरे उतर रहे हैं। ठीक है महाजन जी, देखिए आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए बजट को लेकर चूंकि दावे कई पहले ही किए जा रहे थे और अब उन दावों पे ये बजट कितना खरा उतर रहा है, इसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन कोरोना के चलते जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे जिसका असर हुआ था और कोरोना के बाद जिस तरह से भारत उभर रहा है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है दूसरे देशों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो आलोचनाएं कर रहे हैं कि देखिए जिस वक्त में दुनिया की महाशक्तियां डूब रही थी, भारत उस वक्त अपने आप को संभालने में कामयाब रहा। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जो कैपिटल मार्केट होती है ना, स्टॉक मार्केट होती है, वो रिफ्लेक्शन होती है कि मार्केट में न्यूज कैसी है। आज आपका 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर है और कोई लगभग 1200 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है। हाँ। तो आप समझिए जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड था उससे भी परे इन्होंने अच्छा बजट दिया है। अब देखिए पॉलिटिकल व्यूज अपनी जगह हो सकते हैं, और मैं इस चीज से बिल्कुल तकल्लुफ रखता हूं कि दैट
किसी का व्यू होगा कि हमने उन्होंने ये कहा था। अब ये देखिए 7 साल 8 साल से गवर्नमेंट है और मैं इनिशियल 2-3 साल इन्होंने जो बजट दिया वो बहुत ही एवरेज दिया जो देखा जाए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सरकार को चलाने में, एक चीजें बेटर करने के लिए, देखिए गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी में लैग इफेक्ट होता है। आप समझिए लैग इफेक्ट क्या होता है, जो भी लोग सुन रहे हैं, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। आप इमीडिएटली कोई चीज का इंपैक्ट नहीं लेके आ सकते। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई, धीरे धीरे उन्होंने टैक्स बेस बढ़ाया, धीरे धीरे उन्होंने जीएसटी कलेक्शन बढ़ाया। आज आप 155 लाख करोड़ की जीएसटी मंथली कलेक्शन है भाई साहब, तो आप समझिए आप 20 लाख करोड़ आप साल का जीएसटी कलेक्शन ले लेंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो सोप दिया है लोगों को, एमएसएमई सेक्टर को जो दिया है, रेलवे के डेवलपमेंट का किया है काम। हमारे यहाँ 15 साल पहले आपको याद हो मोटरसाइकिल की ऐड आती थी ये बोलते हुए कि कच्चे रास्तों पे भी ये खराब नहीं होती है। भाई कच्चे रास्ते हैं ही क्यों? आप समझिए रोड डेवलपमेंट, रेल डेवलपमेंट, जहां जहां रोड और रेल पहुंचती है डेवलपमेंट वहां पहुंचती है, क्योंकि आपका ट्रैवल आसान हो जाता है, आपकी फोर्सेस का ट्रैवल आसान हो जाता है, आपके सामान की आवाजाही फास्ट हो जाती है। मुझे लगता है ओवरऑल फॉर कॉमन मैन, फॉर बिजनेसमैन, फॉर एमएसएमई, और एक चीज और ऐड करूंगा, स्टार्टअप की बात मैं करूंगा यहाँ पे। हमारी 60 करोड़ पॉपुलेशन है 40 साल से नीचे। आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जॉब क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। आपके लिए बिजनेस जो एक थॉट प्रोसेस लोगों का होता था ना, सर्विस क्लास का बंदा सोचता मेरा बेटा दुकान थोड़ी लगाएगा, तो बिजनेस थोड़ी करेगा। आप जॉब से नहीं, आज वो चेंज ऑफ माइंड इंडिया में आया है और एक गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही है। आज आप प्राइम मिनिस्टर को चाय वाला बोलो या चौकीदार बोलो, किसी को कुछ भी बोलो, वो कह रहे हैं भैया आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आपने देखा, अगर आप बजट सुन रहे थे, जैसी पोस्टल टैक्स की बात हुई, वहां संसद में सभी के कान खड़े हो गए, सब हंसने लगे क्योंकि सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें। जो सांसद भी है उसको भी सैलरी आ रही है। पर मैं कह रहा हूं आपने आज आपने ग्लोबली ये क्लेम कर दिया कि बॉस इंडिया में भी हर काम की रिस्पेक्ट होगी, तो आप अपना काम शुरू करें। आपके पास चॉइस नहीं है, हम आपके लिए आईटीआई सेंटर बनाएंगे, हम आपके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उन्होंने बोला 500 नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे हम। आप देखिए हर चीज में, हर फील्ड में दे आर वर्किंग कि हम कैसे चीजों को बेटर कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत टाइम के बाद अपनी टीम को भी बोल रहा था कि इतने मतलब सालों के बाद ये एक ऐसा बजट आया है जो बिल्कुल डायरेक्शन दे रहा है, जो हमने सोचा था, सुना था कि देश एक बहुत फास्ट स्पीड पे आगे जाने के लिए तैयार है। तो आज इस बजट से वो ट्रेन चल पड़ी है। ठीक है।